अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री हनुमतये नमः। 16 तारीख शनिवार का दिवस है और एक बात करें तो शनिवार की ये पूरे वर्ष का सबसे श्रेष्ठ शनिवार है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती पड़ रही है। वट सावित्री यानी शनि अमावस्या जो है वो शनिवार की पड़ने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो सबसे खराब स्थिति में ग्रह चल रहे हैं वो शनि महाराज ही हैं आपके, जो हर काम में विघ्न, बने बनाए काम में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ में आते आते छूट जाती है। और ये देखा होगा आपने 1.5 साल से करीब ऐसी स्थिति चल रही है कि शनि महाराज ने अपनी जो ढैया आपके ऊपर चढ़ा रखी है वो हर मामले में जो आपकी मन में सुख सफलता, जो भी चीज़ कार्य पूर्ण होने की तरफ जाता है, उम्मीद आती है, बिल्कुल बन जाता है, चीज़ें हाथ के बिल्कुल हाथ में आकर छूटती दिखाई दे रही। कारण केवल एक ही है, शनि महाराज। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। इस वक्त ग्रहों की युति के अनुसार से यदि देखें तो बाकी सब ग्रहों को भूल जाए, शनि को मनाने का ही दिन है। और वट सावित्री व्रत जो होता है वो शनि को मनाने की, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का ही होता है। जब शनि रुष्ट हो जाते हैं ना, तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसी तत्क्षणात्, सब कुछ खत्म कर देते हैं, एकदम मृत्यु शैया पे व्यक्ति को ला देते हैं। और इस वक्त आपकी राशि में शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं वो बंधन कारक है, वो कहीं ना कहीं आपको खुलने ही नहीं दे रहे हैं, चीज़ें स्थितियों को ठीक करने ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए शनि का उपाय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। इस वक्त खास उपाय आप करने का प्रयास कीजिए। शनि जयंती के दिन कोशिश ये करें, इस वक्त आपके भाग्य के स्वामी मंगल महाराज भाग्य को जगाने के लिए बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है, कोशिश ये करें हनुमान जी के निमित्त, प्रसन्न करने के निमित्त हनुमान जी को देसी घी का चोला, सिंदूर मिलाकर चोला अर्पित करने का प्रयास करें। पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। शनि जयंती है, सबसे पहली आवश्यकता स्वास्थ्य को ठीक रखने की है। शनि कहीं ना कहीं झटका दे सकते हैं आने वाले 1.5 साल में, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए हो सके तो काली उड़द का दान अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें। और एक काम और करें, शनि का एक रक्षा धागा आता है, काले धागा, जिसको आमतौर पर बहुत सारे लोग पहनते हैं, उसको शनि के मंत्र से सिद्ध कराकर आप कोशिश करें अपने पैर में धारण करने का प्रयास करें। आपके स्त्रियां उल्टे पैर में और पुरुष जो है सीधे पैर में, उसको एक पैर में धारण करने का प्रयास करें। बांध लें उस धागे को और देखिएगा जो चाल बेढंगी शनि की होती है उससे रक्षा देने के लिए बहुत सुंदर रास्ता हम आपको दे रहे हैं। हींग लगे ना फिट करिए, शनि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ एक काला धागा जो है वो बहुत विशेष तौर पर आपकी शनि की समस्याओं को ठीक करने के लिए एक अद्भुत उपाय आपके समक्ष है। हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके साथ साथ इस दिन बहुत सारे और भी उपाय हैं, आश्रम पे भी बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, समझें और जुड़ें। जेठ के महीने की अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है। इसको शनि जयंती भी कहा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। कहा जाता है सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत भारतीय संस्कृति में रखती है। इसका केवल कथा के माध्यम से नहीं सोचें कि एक स्त्री अपनी सत्यनिष्ठ साधना कर कर कैसे असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में जो कथा मिलती हैं वो एक से एक किसी पुरुष की ही मिलती हैं कि उन्होंने साधना करी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाया। लेकिन यहाँ सत्यवान सावित्री की कथा जो है वो असंभव को संभव करके दिखाती है कि स्त्री कैसे अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से यमराज तक को भी नतमस्तक कर सकती है और उनको बाध्य कर सकती है कि वो उनके आगे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाए। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है सावित्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ, आनंद भाव से, परमात्मा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त भाव से वट के समान उस व्रत को पूरा किया। वट यानी ऐसा वृक्ष जो हिलता नहीं है, किसी आंधी अंधड़ में तस का मस नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष जो है वो ऐसा जड़मय होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, जो केवल प्रदक्षिणा करना नहीं है, वट के समान साधना करने से, सत्संकल्प होकर साधना कर लेने से, बिल्कुल कि हम तो आज यहीं बैठे हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं, अब आपको आना ही पड़ेगा। देर नहीं लगती है, एक घड़ी आधी से पुनियाद वो चमत्कार होने में देर नहीं लगती है, लेकिन हमारा वो साधना, हमारा वो मन एकाग्र हो ही नहीं पाता है। तो वट सावित्री ने इस दिन व्रत कर कर वो अद्भुत कार्य किया। सत्यवान सावित्री की आज भी उस लंबे सतयुग के बाद आज भी उस दिन का महत्व शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर
दूध अर्पित करें, उनकी प्रदक्षिणा करें वट वृक्ष की, और साथ साथ उनको जित कहा जाता है कि अपने पवित्र पति की जीवन की समस्त परिवार के लोगों की सद्भावना के लिए, उनके आयु की रक्षा के लिए इस दिन पूरी वटवृक्ष की पूजा कर कर, उनके नीचे एक दीप जलाकर दूध अर्पित कर कर भगवान ब्रह्मा का सुंदर पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाता है। समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए जो है वो विशेष तौर पर आयु प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर योग मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक इस दिन का महत्व और भी है, शनि जयंती है। शनि जयंती के संबंध में आपको समझना चाहिए कि ये शास्त्र में जो अद्भुत कथाएं हैं, एक से एक बड़ी कथाएं हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय, शनि जयंती, शनि उत्पन्न हुए, और शनि जो है, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, छाया मार्तंड पुत्र जो हैं, वो अपने दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं कि ऐसे ही होगा कार्य, ऐसे ही होगा, इसी प्रकार से कार्य करने के लिए, और वो अपने ही स्वभाव से चलते हैं। और कहा जाता है भगवान ने उनको दंडाधिकारी का दायित्व दिया है कि लोगों के द्वारा किए गए कर्म का जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है वो उनके ही। और दंडाधिकारी जो होता है ना, जो न्यायाधीश होता है, बड़ा ही निष्ठुर होता है, निष्ठुर होता है, वो पिघलता नहीं है। आपने जो किया है, जैसा किया है, उसका वो दंड देने का प्रभाव उसी के पास है। अगर वो दया करना शुरू कर दें तो फिर वो कैसे, लोग तो बड़ी जल्दी से किसी प्रकार से मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जो समस्त कष्ट है उसे निवृत्ति के योग बना लेंगे, और ऐसे में दंडाधिकारी जो है वो अपने कार्य को सही नहीं कर पाएगा। तो शनि जो महाराज है वो आपके दंड को उस दंड के रूप में ही देखते हैं, उस कार्य के रूप से देखते हैं कि गलत किया है तो उसके गलत कार्य का गलत नतीजा ही जो है उसका भोगने को आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अनेक, हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे रास्ते भी होते हैं जिसके द्वारा हम उस जो अज्ञानता में किया गया कार्य, एक तो होता है ज्ञानपूर्ण कार्य किया गया, समझ बूझ के कार्य करने किया गया, एक होता है अज्ञानता में कई बार जो कार्य गलत हो गया, उससे निवृत्ति का योग कैसे बने, तो आराधना के द्वारा हम बना सकते हैं। इसलिए अनेक जो कथाओं को समझें। एक बड़ी अद्भुत कथा आती है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो विशेष तौर पर कहा जाता है बाल्यकाल में ही किसी बड़े दुर्भिक्ष के कारण से, अकाल पड़ने के कारण से परिवार से दूर हो गए थे। परिवार कहीं और जा रहा था, कई जगह उन ऋषियों के नाम अलग अलग रूप से बताए गए हैं, लेकिन पिप्पलाद कथा का निष्कर्ष यही है कि पीछे छूट गए थे। अकेले छोटे बाल अवस्था में ही लोग पलायन कर रहे थे पूरे ऋषि परिवार के द्वारा, तो वो कहीं पीछे छूट गए, और वो संयोग से वो पीपल के पेड़ के किस एक कोटर था उसके अंदर ही वो वहीं रहे, और बाल्यकाल से ही उस पीपल के बाल जो फल होते हैं उन्हीं को उन्होंने भक्षण किया, कोपलों को ही खाया किसी रूप से, और वहीं से बड़े हुए। तप करने का ऋषि पुत्र थे, ऋषि के अंश थे, तो साधना भी हुई, तप भी हुआ, और वहीं रहते रहते एक दिन साधना करते करते उनको ज्ञान आया। नारद जी ने देखा बड़ा दिव्य बालक है, और नारद जी उनके गुरु बने और उनको साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया। साधना भी पराकाष्ठा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि नारद जी से उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि महाराज मेरे जीवन में जो इतना कष्ट आया किस कारण से आया, तो नारद जी ने अपने ध्यान योग से देख के बताया कि ये तुम्हारा जीवन में जो कष्ट आया है वो शनि की दशा के कारण से आया है। कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने आवेश में आकर आकाश मार्ग पर शनि को देखा, और कहा जाता है शनि वहीं पर आकर सामने जो है उनके योग बल से जमीन पर आकर गिरे, और योग बल से जमीन पर जब आके गिरे तो उनके घुटने टूट गए। उस दिन से शनि जो है उनको पंगु कहा जाता है, दिव्यांग युक्त कहा जाता है शनि को। तब जब सब व्यवस्था बिगड़ी तब पिप्पलाद ऋषि ने उनके समक्ष कहा कि भाई आपके कारण से मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरे गुरु का ऐसे वाक्य है, तो आप लोगों को कष्ट क्यों देते हैं। इतने में कहा जाता है कि संसारिक व्यवस्था को देखते हुए भगवान ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस बात को शांत करने के लिए उस ज्ञान, दिव्य ज्ञान को दिया कि आप व्यक्ति अपने कर्म को अपने अनुसार करता है, और कर्म के शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। जो कर्म जिस प्रकार से हुआ उसके कारण से शनि दंड देते हैं, और आपके पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से शनि ने आपके जीवन में जिस प्रकार का योग था वो निर्धारित किया, इसमें शनि का दोष क्या। तब उन्होंने अपने योग बल से कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पिप्पलाद ऋषि को शांत किया। शनि वापस गए, लेकिन शनि एक आशीर्वाद दे के गए पिप्पलाद ऋषि को कि आज के बाद से जो महाराज पिप्पलाद का नाम लेगा, स्मरण करेगा, पिप्पलाद ऋषि का के मंत्र का जप करेगा, शनि उनको कभी दोष, उनके जो दोष से व्यक्ति शनि के दोष से कम मुक्त हो जाएगा। तो इस दिन पिप्पलाद ऋषि का, ये भविष्य पुराण का वाक्य है, भविष्य पुराण की कथा है। ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का स्तवन कर लेना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका मंत्र का स्तवन कर कर आप अनेक अनेक कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है,
शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए शनि का एक दिव्य मंत्र है, जो कहा जाता है शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। दशरथ की शनि स्तोत्र है। इसका जो भी नित्य प्रति स्तवन कर लेते हैं, और इस दिन शनि जयंती के दिन तो अवश्य इसका स्तवन यज्ञ करना चाहिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन जो हमारे सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ शनि जयंती का जो उत्सव रहेगा, उसमें हम पिप्पलाद ऋषि के इन मंत्रों का और साथ साथ शनि स्तोत्र का, शनि के बीज मंत्रों का सबका स्तवन कराएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत दिव्य कार्य करने जा रहे हैं कि शनि के मंदिर तो कहीं शास्त्र में वर्णित बहुत ज़्यादा बड़े रूप में नहीं आते हैं, कुछ कुछ जगह शनि के मंदिर एकाध शास्त्र में वर्णित आते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हर चौथे गली के अंदर, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई शनि की मूर्ति आपको दिखाई दे जाती है। शनि भी सोचते होंगे कि मेरी पूजा करने की पद्धति कहाँ से लोगों ने बना दी, भगवान को छोड़कर लोग शनि की उपासना करने की तरफ बैठ गए हैं। शनि भी बेचारे सोचते होंगे कि किस प्रकार की स्थिति मचाती है। कहा जाता है कि शनि की उपासना आप शनि के निमित्त जो मंत्र जप कर सकते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुख्य प्रधान देवताओं की उपासना करें ना। महाभारत रामायण काल में एक बड़ी अद्भुत घटना आप सबको याद होगी कि जब रावण के द्वारा शनि महाराज उनकी कैद में थे, तो हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया तो शनि भी मुक्त हुए, और तब शनि ने अपना प्रकोप दिखाकर रावण का जो संहार किया है वो आप सबके समक्ष है। तो आप ये बात सुने, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला था शनि के द्वारा कि महाराज आपके जो भक्त होंगे ना, उनको कभी भी मेरे द्वारा जो दंड दिया जाना है उससे उनको रक्षा होने का सौभाग्य बन जाएगा। तो इस बार हमने शनि जयंती पर विशेष तौर पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया ना, जो शतबार पाठ बड़ जोई छूटई बंद महासुख होई। उससे पहले एक लाइन है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। कब कृपा करोगे प्रभु? हनुमान जी ही गुरु हैं, तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तब अगले वाक्य में कहा गया है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई। अब हमारी विचित्र विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग इसको भी अपने अनुसार बदल देते हैं। जो शत है, शत का मतलब 100, कई लोगों ने इसको 7 बना दिया घटाकर कि 7 बार पाठ कर लो। शत है जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा। जो सत है, सत, वो सात सत्य वाला 7 नहीं है, वो सत है अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ सत। जो 100 बार पाठ पढ़ जोई, जो 100 बार पाठ करेगा। तो हनुमान चालीसा का हमने 100 पाठों का कार्यक्रम रखा है इस दिन 16 तारीख को, शनि जयंती के दिन, शनिवार को, जो इस बार बड़े सौभाग्य से पड़ रही है। तो अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आप भी आइए हमारे साथ विवेकानंद योगाश्रम में। ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहेगा। सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान जी के 100 पाठ करीब करीब 5 से 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण होगा। 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा। तो आइएगा सुंदर रूप से। और इस दिन हम विशेष तौर पर हनुमान जी के एक सिद्ध जो विशेष तौर पर शनि के ग्रह को दूर करने के लिए काला धागा सिद्ध किया जाएगा, जो हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। उस काले धागे को धारण करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष तक शनि के तमाम जो दोष हैं उनको निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनते हैं। और हमने इन्हीं कार्यक्रमों में इस मंत्र से, शनि के स्तोत्र से, पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से, इन सब से सिद्ध कर कर ये हनुमान जी का जो विशेष तौर पर शनि देव की कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध इन धागों का निर्माण किया है। आप भी अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए जिन पर शनि की ढैया चल रही है, शनि के बहुत सारे दोष चल रहे हैं, उनको इस धागे को धारण कराएं। देखिएगा अद्भुत रूप से भगवान की कृपा से अनिष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। रक्षा कवच के तौर पर यह धागा अद्भुत रूप से कार्य करेगा। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। 17 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो बहुत तेज गति से आपको फल देने के लिए योग बना रहे हैं। बस सब कुछ डिपेंड आपके ऊपर करता है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही कुछ योग आपकी राशि में बन करता ही आ रहा है। आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति बन रही है कि आपको जो सूर्य जो है वो आपकी राशि में कीर्ति देने की तरफ बैठे हैं। मंगल वहाँ 7 जाके जुड़ गए हैं, बुध वहाँ अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। तो आपको युक्ति जो है वो समझ में नहीं आ रही है। उस युक्ति को जगाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन मंगल जो वहाँ पर चंद्रमा आकर भाग्य में विराजमान हो गए हैं उच्च के तौर पर, वो कहीं ना कहीं वो युक्ति आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं। युक्ति क्या है? चले वेती, चले चलो। कहीं आपके मन में शंका है, उस शंका को चलकर ही ठीक कर सकते हो, रुक कर नहीं। इस वक्त रुकने की आवश्यकता नहीं है।
आपकी राशि में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शनि महाराज इस वक्त आपके मन में असफलता का भाव, डराक, भय का भाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। केतु कहीं ना कहीं राहु के साथ सामने विराजमान होकर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शंकाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, उन शंकाओं का निवारण भी लगातार कार्य को करने में ही है। तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही स्थिति है कि हारे नहीं, थके नहीं, धीर तुम चले चलो, वीर तुम चले चलो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए सफलता, जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। आपके पुण्यों को आप जगाने का प्रयास करें। पुरुषोत्तम मास जो है वो जगाने का है। जब मास पुरुषोत्तम मलमास जो था वो थक गया था गालियाँ सुन सुनकर कि मैल है, बेकार है, ये है, वो है, कहाँ गया? भगवान के पास। कथा समझे, कथा से ही मन का मैल, दिमाग का जो धूल है वो झड़ती है। तो ये कथा हम जो उपस्थित कर रहे हैं इसको समझ लें। बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम में कई बार प्रश्न लगा देते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप ग्रहों की गणनाओं के साथ साथ कथा ला देते हैं। पुराणों का मत है, पुराणों में इन कथाओं के माध्यम से ही पुण्य जगाए जाते हैं। तो ये जो उपाय हम करा रहे हैं, लोग आपके लिए कथा को समझाकर ये पुण्य जगा रहे हैं, कष्ट को निवृत्ति का योग बना रहे हैं। इसलिए इस बात को समझें, नहीं तो पहने जाइए अंगूठियाँ, लोगों को हज़ारों रुपये खर्च करे जाइए, उनसे कोई रास्ता नहीं बनने वाला आपका। आमतौर पे ये सीधे साधे जो उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए, लाभ आपका ही। इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है जो आरंभ हो रहा है 17 तारीख से। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम यानी समस्त मासों में उत्तम, जिसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपने नाम दिया है। कहा जाता है पहले इसको मलमास कहा जाता था, अब भ्रंश रूप में मलमास के रूप में जाना जाता था और बड़े परेशान रहते थे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास में कोई नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए और साथ साथ मूर्ति प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, घर का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, नया घर आरंभ करना, नया नींव रखना, घर प्रवेश इत्यादि, विवाह इत्यादि, इन समस्त तिथियों के लिए, कार्यों के लिए ये मास निषेध कर दिया जाता है। पुरुषोत्तम मास, मलमास है क्या? जब कोई मास पड़ रहा है, 2 संक्रांतियों के बीच में पूरा मास निकल गया, पूरा महीना निकल गया, लेकिन उसमें संक्रांति नहीं पड़ती है, तो उसको मलमास मान लिया जाता है। तो जैसे अभी 1 दिन पहले संक्रांति होगी चुकी है और इस मास को समाप्त होने के कि जब मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगली संक्रांति पड़ेगी, तो यानी पूरा महीना निकल जाएगा, बीच में संक्रांति नहीं पड़ेगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 32 महीने 16 दिन, 32 महीने 16 दिन और करीब करीब 4 घड़ी के अंतर से ये मलमास हर 2 साल यानी 32 महीने यानी 2.5 साल बाद करीब करीब घूमकर आता है। 2.5 साल बाद ये मलमास घूमकर करीब करीब आता है। तो ऐसे में इस मास को विशेष तौर पर मलमास माना जाता है। तो इस बार बड़ा श्रेष्ठ योग बना है कि जो मलमास है, वो जो मलमास है, कहा जाता है कि कैसे पुरुषोत्तम मास बना, तो भगवान विष्णु के समक्ष एक बार जाकर उन्होंने अपनी आराधना करी कि महाराज बड़े रोए कि महाराज हमारे को तो मलमास मान लिया, अधिक मास मान लिया, हमको कोई पूछता तक नहीं है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, कि मेरे नाम से तुमको ये महीना जाएगा। तो भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, भगवान का सुंदर पाठ, यज्ञ इत्यादि ही इस महीने के में सबसे श्रेष्ठ कहे गए और अत्यधिक पुण्य को देने वाले महीने इस मास में कहा जाता है। बाकी किसी महीने में आप कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं उसका उतना ही फल है, लेकिन अधिक मास में यदि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य कोई भी कार्य करोगे तो उसका 100 गुना अधिक प्रभाव इस समय प्राप्त होने के सुंदर योग बन जाते हैं। तो इसलिए अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन। और इस बार तो बड़ा अच्छा योग बना है कि जेठ के महीने में, जिसमें बुढ़वा मंगल भी आते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सुंदर योग बनता है, राम जी को प्रसन्न करने का, विष्णु जी को सुंदर प्रसन्न करने का योग बनता है, गंगा दशहरा इसी में आता है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से कई विद्वानों का मत यह है कि यदि जेठ के महीने में जब जो दशमी आती है वो विशेष तौर पर गंगा दशहरा उसमें ही माना जाएगा। तो अलग अलग लोग मत है, तो आप उसको अनुसार ही मान सकते। कई पुण्यों को, अत्यधिक पुण्यों को देने वाला ये समय आता है। तो इस समय में विशेष तौर पर जो पुण्य करेंगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस वक्त ग्रहों में जिनमें दशा चल रही है, कोई नेगेटिव दशा चल रही है, उनके ग्रहों का मंत्र जप, गंगा का स्नान, और तो और यदि आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए आप बुढ़वा मंगल जो पढ़ें उनमें सुंदरकांड का पाठ भी कर लेंगे, तब भी आपके बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के भगवान की कृपा से अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे समय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम रखे हुए हैं। भगवान का सुंदर स्तवन करने का यज्ञ रखा है, गायत्री का यज्ञ रखे गए हैं। आपके पितरों को शांति, पितृदोष से निवृत्त करने के लिए उसका लाभ ले सकते हैं। हर बुढ़वा मंगल, हर जो मंगल पड़ेगा उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा।
हर रविवार पर विशेष तौर पर विशेष गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन समस्त जानकारी को लेने के लिए आप फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं और अपने भाग्य को जगाने के लिए इन समस्त कार्यक्रमों में स्वयं सम्मिलित होकर भगवान की कृपा से भगवती का दर्शन कर कल्याण के भागी बने। 18 तारीख सोमवार का अवसर है, द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है आपके लिए और इस वक्त हारने की नहीं, थकने की नहीं, लगातार आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार हो रहा है इस पंचांग के दृष्टिकोण से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए आपको जो सोचा है उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं किसी से मनमुटाव चल रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त सफलता के लिए बहुत सारे ग्रह अग्रसित हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो इसलिए सोचने नहीं, कार्य करने की इस वक्त ज़रूरत दिखाई देती है। सुबह सुबह शिव का ध्यान लेकर कार्य आरंभ करें, शुभ होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख मंगलवार का अवसर है, तृतीय और चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है। चतुर्थी दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास आ जाने के कारण से अंगारक योग बन जाएगा। ऐसे में बुढ़वा मंगल तीसरा पड़ रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो बनकर तैयार हो रहा है यश का योग, सफलता का योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बना हुआ है। बृहस्पति के साथ चंद्र, शुक्र इत्यादि जिस प्रकार से जाके बैठ गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है आपको, इस वक्त हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। बहुत सारे गलत रास्ते भी आपके समक्ष आ सकते हैं, गलत योग भी आपको अपनी जो कान के कच्चे बने ना इस वक्त, तब समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाएंगे। अपनी सफलता, अपनी कीर्ति सुनने की आदत मत डाल लेना। इस वक्त ध्यान रखना आपकी राशि में वही कच्ची स्थिति है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग समझने जाते हैं कि मैंने ये अच्छा कार्य, तूने बहुत अच्छा कार्य किया, तू बहुत अच्छा है, ऐसा जो मीठा मीठा बोले वो कहीं ना कहीं लूटने को आया है। इस बात का ध्यान रखना। मंगल को मनाने का उपाय करो, किस्मत जागेगी। 19 तारीख मंगलवार के दिन, ये साधारण मंगल नहीं है, इस दिन मंगल के जन्मदिवस का योग बन रहा है। करीब दिल्ली के पंचांग के अनुसार से करीब 2 बजे के आसपास चतुर्थी का आगमन हो रहा है और चतुर्थी मंगलवार के साथ पड़ने के कारण से अंगारक चतुर्थी बन गई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपने समझ ही लिए हैं। इन सबको शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर मंगल ग्रह जो आपकी राशि में इन दिनों बड़े अजीब से अच्छे से योग बना रहे हैं, लेकिन शनि से आगे चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़े अनिष्टकारी भी हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विप्लव भी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने की आवश्यकता है, हनुमान जी के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ करना सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन करते हुए शुक्र महाराज जो हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र जो है और ताकत में आ जाएंगे और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अजीब सा जो भूख है मन में जगाते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स को प्राप्त करने के लिए, कहीं ना कहीं सुख की आकांक्षा के लिए और सफलता की आकांक्षा के लिए आउट ऑफ द वे जाकर आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल इसमें पूर्ण ताकत में है। वो आपके साहस को भी कहीं ना कहीं दुस्साहस में परिवर्तन करने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी का साथ लेने का प्रयास करें। हनुमान जी वो गुरु हैं कि जो आप पर सदा सही रूप से अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, जितनी शक्ति आवश्यकता होती है उतनी देने का प्रयास करते हैं। तो इस कलिकाल में हनुमान जी से जागृत देवता कोई और हो नहीं सकता है और इस कलिकाल में वो सदा अजर अमर हैं, हमारे साथ विराजमान रहेंगे। जब हम राम जी का स्तवन करेंगे, भगवान का सुंदर स्तवन करेंगे। तो इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में मंगल ग्रह शांति, नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है जो पूरे बुढ़वा मंगलों में हर मंगलवार पे चल ही रहा है। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित होकर जागृत हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर हमारे साथ भाग ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सवा मनी का भोग रहेगा, सुंदर यज्ञ रहेगा। जिस आश्रम पर पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है, आप भी आएँ हमारे साथ इस दिव्य यज्ञ में, मंगल ग्रह नवग्रह शांति महायज्ञ में ये और साथ साथ सुंदरकांड के दिव्य महापाठ के अंदर आप सम्मिलित हों। अंगारक चतुर्थी है, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली चतुर्थी है। ये बड़े भाग्य से इस वक्त जेठ के महीने में सुंदर सुयोग दूसरी बार बनकर आया है। आप इसका लाभ लीजिए, मंगल अनिष्ट ना करे। और ऐसे में इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें कि और इस वक्त बुध और विशेष तौर पर बृहस्पति जो है, शुक्र और बुध जो है स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं और बुध अस्त चल रहे हैं और शुक्र और बृहस्पति एक साथ एक ही राशि में विराजमान है। आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए अलग अलग रास्तों पे डालते दिखाई दे रहे हैं, इधर का चयन या उधर का चयन, इधर जाएं या उधर जाएं। मनोमस्तिष्क शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति जो है देव गुरु हैं। दोनों गुरु ज्ञानवान हैं, लेकिन अपने अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
और उसी कारण से अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने के कारण से दैत्यों और देवों का युद्ध भी कई बार हुआ। तो यानी दोनों के दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अलग अलग मत के अनुसार से द्वंद्व भी उत्पन्न करते हैं। वो द्वंद्व ना उत्पन्न हो, इसलिए हनुमान जी हमारा सहारा दें। इसलिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें। इस सुंदर योग में आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा। 20 तारीख बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन का योग आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है। लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन भारी पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। जितना बस में हो, किस्मत साथ है आपकी, जो आपको मिलना है वो आपको मिल के ही रहेगा। तो ज़्यादा चिंता ना करें, चिंता चिता के समान होती है। चिंतन करने का प्रयास करो और ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले जो दिन हैं वो थोड़े परेशान करने की योग बना सकते हैं, इसलिए अपनी सीमा को बैठ के, आज के दिन थोड़ा बैठ के देखो तो सही। जो चीज़ें आपने मेहनत करी हैं वो कई बार हमेशा भागने के दिन नहीं होते हैं। ये दिन थोड़ा आराम करने का है, ठहर के देखने का है। और देखिए ये दिन आपका अच्छा ही जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थी का दिन है, बुधवार के युक्त है। और यदि मन में शंका हो तो एक काम करें, सबसे बढ़िया, विघ्नों को हरने वाले कौन हैं? गणेश जी। विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर रूप से शोकों को हरने वाले देवता हैं, तो उनका सुंदर स्तवन करें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ ना जाइए, ठीक नहीं होगा। ये जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में इसके पुण्य को बताया गया है, ये आराधना का सबसे श्रेष्ठ महत्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार से देखें तो वैशाख के बाद और आषाढ़ से पहले ये ग्रीष्म ऋतु का भयावह काल माना जाता है। इसमें 9 तपा भी आता है। 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के सबसे जो भयंकर होते हैं वो इसी जेठ के महीने में आते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस महीने को विशेष तौर पर बड़े शांत भाव से जीवन को चलाने के लिए कहा गया है। दोपहर में थोड़ी देर शयन करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया कि वैशाख में खेल, जेठ में जो है धूप में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। 9 तपा के दिन जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार से भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उसमें यदि गर्मी पड़ेगी तब आगे जाकर उस प्रकृति का भी आनंद पूर्ण प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो है तमाम प्रकार की भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार को पूरी तरह से उस वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए कार्य किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस समय में सनातन पद्धति के अनुसार से भगवान हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। एक से एक बड़े उत्सव इस जेठ के महीने में आते हैं। वट सावित्री का व्रत अपने आप में ऐसा है कि जो आपकी आत्मसंकल्प शक्ति जो है उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य व्यक्ति कर सकता है। सावित्री स्त्री जिसको हम कहते हैं कि सबसे कोमल मानी जाती हैं, सरल मानी जाती हैं, और जब भारी कार्य करने के लिए उनको कहा जाता है कि आप पीछे हटें, आदमी करेंगे। लेकिन वट सावित्री का व्रत वो संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है कि असंभव कार्य जो सत्यवान की मृत्यु के बाद साक्षात यमराज से अपने पति को वापस ले आए सतीत्व का एक पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी आप अपने संकल्प के द्वारा कितना असंभव से असंभव, मृत्यु को एक ऐसा सत्य कहा गया है कि वो कटती नहीं है, लेकिन सत्यवान के जो यदि आप उदाहरण समझें, सावित्री ने अपनी साधना से, अपनी विशेष तौर पर अपनी साधना को आत्मशक्ति के बल पर यमराज तक को भी वहाँ नतमस्तक करा दिया और उनके यमपाश से मुक्त कराकर सत्यवान को वापस ले आते हैं। तो ये केवल आपकी साधना का चमत्कार है। उसी दिन विशेष तौर पर यदि भारतीय संस्कृति में देखें तो उस दिन एक पर्व होता है, शनि जयंती कहा जाता है। शनि दंडाधिकारी है और हमने अभी आपकी राशि के अनुसार से उसको प्रभाव को समझाया ही कि क्या प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो शनि जयंती के दिन आप सब आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर प्रयास करें। और हमने जैसा आपको बताया कि विवेकानंद आश्रम में आज भारतीय संस्कृति में, भारत के देश में एक बड़ा अजीब सा प्रभाव चल गया है कि लोग हर चौक पर शनि का पूजन बनाकर हर चौक पे कहीं ना कहीं शनि को रख देते हैं ले जाकर। ये यानी इस क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की विधि बताई गई है सनातनियों में, और प्रधान देवताओं की उपासना करने में उनमें शिव भी आते हैं, शिव के अंश हमारे यहाँ विशेष तौर पर हनुमान जी माने गए हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी का स्वयं आशीर्वाद है शनि का कि जो उनकी आराधना करेंगे शनिदेव उन पर कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देंगे। ये साक्षात शनि महाराज ने, जब हनुमान जी ने उनको रावण की दासत्व से मुक्त कराया था, तो इसलिए हमने आश्रम पर बड़ी सुंदर तरीके से एक पद्धति विकसित करी है कि 100 पाठ जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख हुई। तो इस शनि जयंती के दिन
16 मई के दिन शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। उस दिन शाम को करीब करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ आरंभ होगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, और उसके बाद पूरी तरह से 100 पाठ हनुमान चालीसा के 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से सब लोग, जितने भक्तजन उपस्थित होते हैं, सब आनंद भाव से पिछले कई वर्षों से सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, जो बड़ी सुंदर सिद्ध प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के संबंध में ही हुई थी, और उन्होंने ही इस हनुमान जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित कर कर उनका सुंदर ये कार्य करने का आरंभ किया, और आज उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब उस सुंदर यज्ञ में उपस्थित हों और अपने निमित्त, अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर अन्नदान, तेल का दान करने का प्रयास करें, और साथ साथ हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा के जैसे हमने कहा 100 जो शतबार पाठ पढ़, जो छोटे बंद महासु कोई, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन करना, पीपल का पूजन करना और तेल का दान करना, ये सब अनेक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और कष्ट का से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में भार है, हम कष्ट भोग के कर लें या अपने कष्ट जीवन में बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन के द्वारा उसको दान करके उसी कष्ट की निवृत्ति भी कर सकते हैं। ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है लोगों के, आज हम सोचने की ज़रूरत है कि दान किसको किया जाए। कई लोग कहते हैं दान मैं किसको करूं, और दान आपको समझना पड़ेगा कि दान किसको करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ 2 भाव रखे गए हैं। एक तो विशेष तौर पर दान करने की व्यवस्था इसलिए बताई क्योंकि शनि का दान आमतौर पर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लेता नहीं है, और ब्राह्मण भी आजकल हिचकने लगे हैं कि शनि का नाम से दान करोगे, सतनाजे का मिला हुआ दान करने के लिए जाओगे तो पहले कहेगा भैया जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो धन संपन्न युक्त होंगे, वो शनि के दान लेने से थोड़े से कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शनि का दान किसको किया जाए। देखिए, एक तरह से हम समझें कि दान के 2 प्रभाव हैं। एक तो वो पुण्य कि जिसका हमको तत्काल आवश्यकता है उससे मिल जाए, और दूसरा पुण्य वो है कि जो मरने के बाद प्राप्त होगा। सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। दान श्रेष्ठ जो है वो निष्काम ही है, निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन निष्काम जो भाव से कर्म किया जाता है उसका फल जो है फिर तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन हम संसारी सब लोग हैं और हम सब अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यही भाव करके दान करने का प्रयास करते हैं कि अभी मैं दान दे रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ कष्ट निवृत्ति का योग बन जाए। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? हम दान करने के टाइम पर सोचते हैं कि किसको दिया जाए दान, तो हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं कहीं जिसके पास है ही नहीं पुण्य। जिसके पास कुछ पुण्य हो उसी से तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे किसी ब्राह्मण से आपने अपना पूजा पाठ कराया, और पूजा पाठ कराने के बाद उन ब्राह्मण पंडित जी ने आपके निमित्त कुछ मंत्र जप किया और उनको आपने दान किया, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। तो यानी वो पुण्य हाथ के हाथ आपको प्राप्त हो गया। अब जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में खड़ा है शनि के निमित्त, कोई भी जैसे दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी, किसी को भी आप दान करने की सोचते हैं, पुण्य तो मिलेगा। जब भी वो अर्जित करेगा पुण्य, उसका तो अकाउंट से निकल कर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो फिर मिलेगा अगले जन्म में जाकर। तो इसलिए अब आपके ऊपर सोचना है कि आप दान किसको करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो सांकेतिक भाव से हमने आपको इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर शनि जयंती पर अनेक अनेक भारतीय संस्कृति में उत्सव चल रहे हैं। उसके साथ साथ जेठ के महीने में अभी तो एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। जितने भी मंगल आते हैं, इन जेठ के मंगलों में जितने मंगल आते हैं वो सारे के सारे जो मंगल हैं बड़े मंगल माने जाते हैं, मुड़वा मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अद्भुत योग, और हनुमान जी के संबंध में कहा गया है वो सदा अजर अमर है भगवती की कृपा से, और उनको के निमित्त जो पाठ किया गया हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन और आती है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संसार में समस्त देवतागण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं अपने काल के अनुसार से, लेकिन हनुमान जी जो प्रत्यक्ष है वो आज भी यहीं विराजमान है, और भक्तों पर कृपा करने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे 2 देवता कहे गए हैं जो सदा आपको आपके पुण्यों को देने वाले होते हैं देवताओं में। एक तो भगवान दत्तात्रेय जो इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे, दूसरे हनुमान जी
दोनों के दोनों इस कलिकाल में आपके पुण्यों को तुरंत देने वाले हैं। तीसरे तौर पर आपके पितरों को मान लिया जाता है कि जो पितृ को निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप तुरंत देने का प्रयास करते हैं। आशीर्वाद जो आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके निमित्त तर्पण इत्यादि किए, तो आप इन कर्मों को कभी मत छोड़ा कीजिए। तो ये जो बड़े मंगल चल रहे हैं इसमें विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इनके अनेक अनेक महत्व शास्त्र के अनुसार से बताए गए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कई जगह शास्त्र में ऐसी ही बात मिलती है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के काल में सबसे पहले भगवान से इन दिनों मिले थे, तो मंगलवार का ही दिन था, जेठ का मंगल का ही सुंदर योग था, तो इसलिए इस मंगल का बड़ा महत्व बन जाता है। इसके बाद अनेक कथाएं और भी आती हैं कि लोगों ने इन बड़े मंगलों पे अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा पाठ करके पूजा करके सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सुंदर कार्य किए हैं। तो आप उस सुंदर तथ्यों को समझ के कथाओं के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये बड़े मंगल बड़े पुण्य वाले हैं। और इस बार तो ऐसा योग बना है कई वर्षों बाद कि जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का सुंदर योग बन गया है। तो आप इस सुंदर मास का लाभ लें कि 4 की बजाय 8 बड़े मंगल इस वर्ष 2026 में हमको मिल रहे हैं। और शनि मंगल का भी टकराव खत्म होकर चुका ही है। और ऐसे में शनि मंगल जब आमतौर पे हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखा कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं आमतौर पे लोग को लगता है कि बड़ा भयावह योग बनता है, लेकिन इतना अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि मंगल पास पास होते हैं, एक राशि पीछे या एक राशि आगे होते हैं, तब ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए जब तक ये यहाँ शनि महाराज के से एक राशि आगे मंगल चल रहे हैं और मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस समय में, तो ये मान के चलें 20 जून तक ये बड़े मंगलों का योग भी बढ़ने वाला है। तो अपने परिवारजन की रक्षा के लिए तो ऐसे में जो भयावह स्थिति उठापटक का वातावरण अभी शांत होने तक दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक गलत प्रकार की होने के योग गलत तरह से फिर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए अवश्य हर मंगल के मंगल कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रक्षा कवच धारण करना चाहिए हर वक्त। हनुमान जी का रक्षा कवच, हनुमान जी का जो धागा है सुंदर रूप से उसको धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध धागा जो धारण कर लेते हैं, कहा जाता है उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको पहले भी बताया उस हनुमान जी के सुंदर धागे को धारण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जिस प्रकार के योग बने हैं उन सब का रास्ता, निवारण का मार्ग भी हम आपको आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। और ज्योतिष को सरल रूप से कथाओं के माध्यम से इसलिए है क्योंकि कथा टेस्टिमनीज हैं, कथा निष्कर्ष हैं। हमारे यहाँ हर व्रत में हर कहीं ना कहीं पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे भागवत कथा, श्रीमद जो है अनेक प्रकार की कथाओं, देवी भागवत की, श्रीमद भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, कथा ही कथा है। और कथा से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो जो हम ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में कथाएं डालते हैं, बहुत सारे लोग कई बार अपने कमेंट कर देते हैं कि ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। उपाय जो बता रहे हैं वो कथा के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपको सुन लीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से आप सत्य माने, ये जो निष्कर्ष है वो सत्य है और आपके लाभ के लिए ही है। तो आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारे यहाँ आश्रम पे चलता है, नित्यपति यज्ञ चलता है करीब 8 घंटे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का नित्यपति यज्ञ जो चलता है, उसके अलावा हर मंगलवार हर सुंदरकांड का पाठ बड़े वृहद रूप से होता है। सवा मनी का भोग सुंदर रूप से लगता है। आप आएंगे, माँ भगवती के सुंदर दर्शन करेंगे। जो 500 साल भगवती पुरानी प्रतिमा है, भगवती की बड़ी प्राचीनतम सिद्ध प्रतिमा है। आइए, पाकिस्तान से आई उस भगवती की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर अपने भाग्य को जगाइए। रविवार के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से छापे गए हैं, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मुद्रा विज्ञान के ऊपर और बहुत सारी और भी विद्याओं के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर, दिल्ली सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप अपनी स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था पिछले करीब 60 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपका साथ मिलेगा तो और ज़्यादा जनसेवा होने के सुंदर सुयोग भी बनेंगे।